नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान समिति में कांग्रेस से आए नेता सुरेश पचौरी को मेंबर बनाया जाना। सुरेश पचौरी की किस तरह भूमिका होगी, इसको लेकर दबी जुबान चर्चा हो रही है भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खेमों में, लेकिन हम इस पर करेंगे खुली चर्चा। लेकिन उसके पहले प्रदेश के दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में कई सारे हादसे हुए हैं। इन हादसों में कई मजदूर दर्दनाक मौतों का शिकार हुए तो कहीं पर यात्री। एक बड़े हादसे की बात करते हैं। सबसे पहले भोपाल से हैदराबाद जा रही प्राइवेट बस हादसे का शिकार हुई है बैतूल और छिंदवाड़ा के बीच में पांडुरना में। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 40 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको नागपुर रेफर किया गया है, लेकिन बाकी सारे जो घायल हैं उनको पांडुरना और बैतूल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे को लेकर जहां पे छिंदवाड़ा, पांडुरना और बैतूल जिला प्रशासन ने अपने अपने तरफ से प्रयास जारी रखे हैं और घायलों के पूर्ण इलाज की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ एक और बड़े हादसे की बात करते हैं जो इंदौर के महू में हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 6 मजदूर दब गए। दरअसल ये एक छत गिरने से पूरा हादसा हुआ जिसमें 6 मजदूर अंदर दब गए। लगातार जो है कहीं ना कहीं यहां पर भी कोशिश की जा रही है मजदूरों को रेस्क्यू करने की, लेकिन अब तक के जो भी बाहर आया है वो डेड बॉडी ही है, शव ही है। अब तक के 3 शव निकाले गए। हादसों के इतर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय हैं और आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में महिलाओं को जो है और सक्षम बनाने के लिए एक कार्यशाला में शामिल हुए। भोपाल के अटल बिहारी सुशासन संस्थान में कार्यशाला हुई। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, चलिए ये सुनते हैं। साल पहले का, 100 साल पहले का, 1000 साल पहले का भी वो अभी तुरंत निकाल देते। ये सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण किस समय की वजह जो समय होगा, ये बहुत सारी बातें। उसमें से एक बात और महत्व की है, जो अंतरिक्ष की बात आती है तो अंतरिक्ष में उपग्रह की बात अपन करते हैं। तो उपग्रह में ग्रहों की बात तो हमने मंगल पर ग्रह थे, उपग्रह पे आते हैं तो उपग्रह पृथ्वी का बना है। ऐसे हर ग्रह के अलग अलग उपग्रह हैं। गुरु के ऐसा मानते कि 29 उपग्रह, लेकिन अभी तो हमारे लिए पृथ्वी पे एक ही उपग्रह है। और एक उपग्रह में कितने दिन में बना है, आजकल बहुत अच्छी एक ऑब्जर्वेटरी बनी है हमने उज्जैन में, लेकिन ये साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की उज्जैन में एक अच्छा तारामंडल बनाया है। वहाँ उसकी स्टोरी बताते कि चंद्रमा पे पृथ्वी का पूर्वी घटनाक्रम होता है। एक उल्का पिंड ऊपर से गिरता है और धूल का गुबार उठता है और धूल का गुबार अपनी गुरुत्वाकर्षण की कक्षा से बाहर नहीं आता। तो पहले तो लंबाकार पता भी देते रहते, वो धीरे गोल बन करके और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण से वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसलिए ये वर्तमान के चंद्रमा की आयु जितनी हो सकती, लेकिन उत्पत्ति के समय से बनने की आयु 1 ही महीने थी। 1 महीने के अंदर चंद्रमा अपनी इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। और वो उनका बात कब हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, यदि इससे लंबा हो सकता है, लंबा समय है। लेकिन हमारे अपने इस वृक्ष वाले घटनाक्रम में उल्टा पाठ मोदी जी के समय हुआ तो हमारी एक बेटी ने जाकर के पूर्णिमा के दक्षिणी ध्रुव में अपना चंद्रयान उतारा। ये है ना, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई ना, जिसके कारण से अंतरिक्ष देखा हमारा चंद्रमा चालू हुआ, जिसको अपनी दशा में बात कर सकते हैं। और इसीलिए पार्टी को समझता है कि राष्ट्र के लिए जो बात है अपने तो मैं नाम देख रहा था बेटियों की, तो चंद्रमा के तिरंगा लगा करके डंका बजाने वाले चंद्रयान 2 की भी डायरेक्टर एक महिला वैज्ञानिक, वो भैया विनीता जी, मैं उनको बड़े देना चाहता हूँ। और चंद्रयान 3 की भी डायरेक्टर ऋतु परिधल, ये भी 54 महिलाओं बहनों के साथ में उन्होंने ये कमाल किया, इसलिए उनको ही बड़े वैज्ञानिक निगार साजी महिला केवल अब चंद्रयान और इसकी बात नहीं कर रहा, तो
मंगलयान की बात कर रहे हैं, आदित्ययान की बात कर रहे हैं, हर एक में बहनों का योगदान है। और रक्षाबंधन गया नहीं कि इसमें हमें चली रहा समझ दो तो हमारे लिए ये निगार साजी महिला ने, हमारी बहन ने आदित्य एल1 उपग्रह का भी इन्होंने नेतृत्व किया, इनको भी बधाई देता हूँ। ये पहली हमारी ऐसी बहन है जिसने अंतरिक्ष की ये सौर वेधशाला की प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी, उनको भी बधाई देता हूँ। बात जब कर रहे हैं तो बहुत सारे और भी नाम है जिनका विश्व पटल पे नाम होता है। जानकी अम्माल है, एक असीमा चटर्जी है, अन्ना मणि है, किरण मजूमदार है, ये सभी महिला वैज्ञानिक जिनका हाँ है ना, सुनीता विजय है, ऐसे कई सारे हमारी बहनों का अपना बड़ा अलग प्रकार का है। दवाई के क्षेत्र में भी कोवैक्सीन बनाने में महिला वैज्ञानिक डॉक्टर स्मृति, इनका बड़ा योगदान है। इन्हें केवल इस कोवैक्सीन के टाइम पे ये कोविड में ही मदद नहीं की, जीका और चिकनगुनिया में भी इन्हीं का योगदान रहा। तो आज के इस अवसर पर मुझे तो आनंद आया कि हमारे बेटों से आगे बेटियां आगे बढ़ रही है, ने अपना घंटा। अब आते हैं आज की उस खबर पर जो आज सियासी चर्चा का विषय बनी हुई है। विषय है कांग्रेस के पूर्व नेता, कांग्रेस सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी आजकल भारतीय जनता पार्टी में है। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान की कमेटी घोषित की, जिसमें वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि सुरेश पचौरी जी स्वयं कभी भी कांग्रेस में रहकर कोई चुनाव नहीं जीते। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में बड़ी उम्मीदों से आए, अभी तक कोई पद नहीं मिला भी तो सदस्यता अभियान समिति के सदस्य के रूप में। अब कांग्रेस इस पे चुटकी ले रही है कि जहां सुरेश पचौरी जी का इतना बड़ा कद था और यहां पर किस तरह का कद है, किस समिति में किस तरह से सदस्य बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी दबी जुबान से, कि आखिर पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में किस तरह की भूमिका निभाएंगे। वैसे ही भाजपा ही आजकल बड़े परेशान है कांग्रेसियों के भाजपा में आने से। चलिए चुनाव तक के तो ठीक था, लेकिन अब जब सुरेश पचौरी जी सदस्यता अभियान के सदस्य बन गए तो बिना चुनाव के भी कांग्रेसियों की भाजपा में एंट्री तय मानी जा रही है। और यही कारण है कि जमकर सियासी हलकों में चर्चा हो रही है पचौरी जी की भूमिका को लेकर। अब कांग्रेस में 50 साल में रह के अपने विचार और अपनी सदस्यता को वो पक्का नहीं कर पाए, अब बीजेपी में जाकर कौन सा आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, कौन से विचारधारा पर टिकने की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, वहाँ मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले के प्रभारी है, यहाँ 24 साल राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद, केंद्रीय मंत्री 2 बार बनने के बाद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें ह्यूमिलिएशन और उपेक्षा महसूस हो रही थी, और वहाँ एक जिले के प्रभारी बन गए तो उन्हें महसूस नहीं हो रही अपनी उपेक्षा और ह्यूमिलिएशन। धन्य है भाई। खैर, माना यह जा सकता है कि पचौरी जी इस सदस्यता अभियान में बड़ी भूमिका निभाएंगे और उसके बाद शायद किसी बड़े पद से नवाजे जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने इस सदस्यता अभियान की कार्यशाला में कहा था कि जो ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएगा उसको उतना बड़ा पद दिया जाएगा। शायद अब पचौरी जी के लिए यही एक उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह का कद उनका कांग्रेस में था वैसा कद फिलहाल भाजपा में तो नहीं दिखता। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।